तो जी आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमें कढ़ाई क्यों दिखा रही है। तो आज ना आपकी छोटी बहन सब्ज़ी बना रही है, वो भी भिंडी की। तो मैंने काफ़ी टाइम से लेकर खाना नहीं बनाया हुआ, क्योंकि मेरे घर में बहुत लोग हैं, खाना तो कोई ना कोई बना ही लेता था। तो कभी मम्मी बनाती थी, कभी भाभी जी बनाते। तो आज दिन का लंच बना रही थी मैं इनके लिए। भाभी जी लगे हुए थे सब्ज़ी काटने, वो भी भिंडी की। तो मैंने बोला उनको कि मैं ही बनाती हूँ, आज आप रेस्ट करो, क्योंकि वो भी डेली डेली बनाते हैं खाना। तो एक ही काम में इंसान बोर हो जाता है। तो मेरे को तो वैसे भी खाना बनाने का बिल्कुल भी आलस नहीं लगता है। वैसे तो मैं आजकल शाम के टाइम कभी कभार एक दिन छूट के चपाती बना लेती हूँ, क्योंकि कभी अगर थका हुआ होता है, कोई भाभी जी हो गया, थके हो गए, अगर मन नहीं हुआ किसका बनाने का, तो मेरे को बिल्कुल भी आलस नहीं लगता है, तो मैं बना लेती हूँ। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हुई आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी 11 साढ़े 11 के आसपास से। तो इतना ही टाइम हुआ था, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं देखा, उससे पहले देखा हुआ था, तब तो मैं लगी थी सब्ज़ी बनाने। तो मैं यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए थे गलाने के लिए, क्योंकि मैं टमाटर में जब टमाटर डालती हूँ तो मैं तभी डालती हूँ मैं नमक भी। कई लोग तो टमाटर डालने से पहले डालते हैं नमक, पर मैं तभी डालती हूँ ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और तुरंत गल जाता है फिर टमाटर भी, और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। तो आज मैं सब्ज़ी फ़र्स्ट टाइम बना रही थी मैं कढ़ाई में, क्योंकि जब मैं जुब्बल में होती थी तो मैं उस टाइम पे सब्ज़ी बनाती थी मैं, जब ना तो मैं प्रेशर में बनाती थी। और लोग ना, मतलब मैं घर वालों को बोलती थी, जब ना वो हंसते थे मेरी बातें सुन के। तो मैंने सच में मैं प्रेशर में बनाती थी मैं सब्ज़ी, ना बहुत टेस्टी बनती थी। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या बोल रही है ये, प्रेशर में कौन बनाता, वो भी भिंडी की सब्ज़ी। तो मैं बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग भी ट्राई करना। तो घर वालों को भी मैंने बोला था कि मैं एक बार आपको बना के खिलाऊँगी कि कैसी बनती है, पर उसके बाद मौका ही नहीं मिला। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम कढ़ाई में बना रही हूँ। तो अभी आप सोचोगे कि क्या कर रही है ये। तो मैं ना, आज हम किचन साफ़ कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम बाद, मतलब एक मंथ तो हो ही गया था, इतने टाइम बाद कर रहे थे हम किचन साफ़। बहुत आई हुई थी साफ़ करने के लिए। तो आज बड़ी मुश्किल से हमने टाइम निकाला हुआ था इसके लिए, क्योंकि बहुत बड़ी है ना, तो साफ़ करने में बहुत दिक्कत आती है। और ऊपर से इसमें जो कलर है ये भी है ऑरेंज और वाइट है। तो ऑरेंज तो चलो ठीक ही है, पर वाइट तो बहुत ही गंदा कलर है। इसमें अगर कुछ भी लग जाता, हाथ अगर मिट्टी वाले हो गए, अगर वो लग गए, तो बस बहुत टाइम लगता है इसमें साफ़ करने के लिए भी। और वाइट ऐसी होती है ना, तुरंत आ जाती है साफ़ करने के लिए भी। मतलब महीने में 2 बार तो ये साफ़ करनी पड़ती है, पर इस बार ही बहुत टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम से लेकर हमने साफ़ ही नहीं की हुई थी, क्योंकि बिज़ी बहुत थे। पहले सीज़न था लगा हुआ, फिर खेत में खाद वगैरह डालने के लिए होती है। अभी खाद तो ख़त्म नहीं हुई है डाल के। तो आज हम खेत में नहीं गए, फिर हमने आज का टाइम मैं किचन के लिए निकालते हैं और किचन साफ़ कर देते हैं। फिर सफाई, सबसे पहले सफाई होनी चाहिए, सफाई लोगों को सफाई करनी चाहिए पहले, मैं तो यही बोलती हूँ। क्योंकि आजकल की डेट में ज़्यादा सफाई देखता है लोग, तो अच्छा भी लगता है अगर साफ़ होगा रखा हुआ। तो फिर यहाँ पे हम फटाफट से लगे थे किचन साफ़ करने। और ये जो टाइल है, एक साइड का तो ब्लैक और वाइट है लगी हुई, चलो ब्लैक तो चलो ठीक ही है, उसमें अगर कुछ लगता भी है तो ज़्यादा दिखता नहीं है। पर जो तो ये वाइट कलर की वो है ना टाइल, इतनी गंदी लगती है ना, ये मेरे को बहुत गंदी। तो हमने फटाफट से अंदर की किचन साफ़ करके बाहर वाले के लिए आ गए थे हम, जहाँ पे बैठने के लिए होती है बनाई हुई, जहाँ मतलब बैठक होता है। तो शीशे वगैरह वहाँ पे साफ़ की मैंने, शीशे साफ़ किए, भाभी जी ने फ्रिज साफ़ किया। फिर बड़ी मुश्किल से हमारे कम से कम इसमें पूरा ही दिन लगा आज का। यहाँ पे मेरे को पसीना भी बहुत आ गया था। फिर उसके बाद किचन साफ़ करके आ गई थी रेस्ट करने। जब शाम के टाइम सो के उठी 4 साढ़े 4 बजे के टाइम, तो मम्मी गए हुए थे, शॉप गए हुए थे शायद। तो हमारा खाने की कुछ क्रेविंग्स ही हो रही थी, मतलब ऐसा खाना था कुछ चटपटा सा। तो फिर मम्मी ने हमारे लिए पास्ता लाया हुआ था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वैसे हम कुरकुरे वगैरह तो हम कुछ खाते नहीं हैं मेरे घर में, मतलब कोई भी नहीं खाता है कुरकुरे, तो कोई खाता ही नहीं है। वैसे ज़्यादातर हम पास्ता ही पसंद करते हैं, और हमारे को अच्छा भी लगता है सभी फैमिली वालों को। फिर उसके बाद चली गई थी मैं आडू के लिए। काफ़ी टाइम से सोची थी, मेरे घर के साथ ही है ऊपर को पेड़, पर हमारा नहीं है, किसी और का है। तो मैंने कहा आज जाती हूँ, घर वालों के लिए भी लाऊंगी, खुद के लिए भी। पर इसमें इतने ऊपर ऊपर थे, लगे ऊपर लगे तो बहुत ज़्यादा थे, पर मेरे से तो तोड़े नहीं जा रहे थे, ऐसे ही छूट रहे थे नीचे मेरे सर में। तो इतने सारे बजे शाम के सर दर्द हो गई थी। फिर बड़ी मुश्किल से इतनी मेहनत करने के बाद मैंने अपने लिए सिर्फ एक आडू तोड़ा गया, मेरे अपने लिए। बड़ी मुश्किल से, घर वालों के लिए कुछ भी नहीं लिया। फिर बड़ी मुश्किल से ये आडू तोड़ा, उसके बाद
लेंटर पे बैठी हुई थी। फिर कुछ टाइम तक ऐसे ही टहल रही थी और यहाँ पे 2 पक्षी थे बैठे हुए। मैं आपको इसका नाम नहीं बताऊँगी, ये मेरे को आप बताइए कमेंट करके। तो मेरे जो आस-पास के लोग हैं उनको तो पता ही होगा। फिर शाम के टाइम हो रही थी यहाँ पे बारिश, हल्की-हल्की सी हो रही थी, ज़्यादा तो नहीं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी छोटी बहन को